बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, आज हम पर्वत यानी विश्व के पर्वत के बारे में जानेंगे। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है और कौन सा पर्वत किस महाद्वीप में और किस देश में है? पर्वत क्या होते हैं? सभी फैक्ट इसी वीडियो में बच्चों जानेंगे। बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, एसएससी बहुत एग्जाम अटेंड कराती है। रेलवे का बच्चों कोई सा एग्जाम हो, आरआरबी मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी राज्य की पुलिस का हो, किसी भी राज्य की पटवारी का हो, आर्मी का हो, कहने का मतलब है बच्चों जीके से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, यानी शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए वीडियो बच्चों ये हेल्पफुल होगी। वैसे हम पर्वत से संबंधित बच्चों 4 वीडियो अपलोड कराएंगे जो सारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में बच्चों भूगोल लिखा हुआ होगा, वहां देख लोगे। वैसे ये विश्व के पर्वत की पहली वीडियो है। अगर विश्व के पर्वत की 2 वीडियो विश्व के पर्वत की बनाएंगे और बच्चों 2 वीडियो भारत के पर्वत की बनाएंगे। तो आपको सपोज करो पर्वत की दूसरी वीडियो देखनी है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए विश्व की पर्वत की दूसरी वीडियो, जीके का खजाना अनिल 108 साथ में इसे भी बोल दीजिए या सर्च कर लीजिए। आपके बच्चों एकदम मेन फर्स्ट पर यूट्यूब के ऊपर ही आ जाएगी। मानो आपको सपोज करो बच्चों तीसरी वीडियो देखनी है, तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए विश्व का पर्वत, जीके का खजाना अनिल 108, है ना। आपके एकदम बिल्कुल मेन फर्स्ट पर आ जाएगी, ऊपर एकदम। बहुत संक्षेप में देख लेंगे पर्वत होते क्या है बच्चों, है ना। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। देखो ध्यान जो जो पर्वत है कहाँ है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है। इसकी ऊंचाई धरातल से या समंदर तल से 1000 मीटर से अधिक होती है। जब ठीक है, यही पर्वत कहलाते हैं। जब बहुत सारे पर्वत आपस में मिले हों तो बच्चों उसे हम पर्वत श्रृंखला कह देते हैं। जैसे बच्चों, जैसे ये इसका आधार है, ये चौड़ा है, और बच्चों जो इसका शिखर है चोटी है, ये छोटी है, तो पर्वत हो गया। और ठीक है, पठार बच्चों में बता दें तो पठार का आधार दोनों बराबर होगा, ये इसकी पहचान है बच्चों। ये पर्वत श्रृंखला यानी बहुत सारे पर्वत आपस में मिले हों, यही तुम्हारी पर्वत श्रृंखला है। देखो बच्चों, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है ना। तो कितना पाया जाता है बच्चों? 26%, है ना। 100% में जो स्थल है जहाँ हम खड़े हो सकते हैं, इसमें से 26% पर्वत ही पर्वत है। जो पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों के रूप में की जाती है? तो बच्चों ये पर्वत आ रहे हैं तुम्हारे द्वितीय श्रेणी, ठीक है। ये बेसिक है, तीनों प्रश्न है ना, एग्जाम फैक्ट तो नहीं है पर आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरे पर ध्यान देना, पर्वत पर विश्व के कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? अरे पर्वतन पर कौन रहेगा, है ना। बहुत ना के समान 1% रहते हैं बस। 3 का ए ठीक है। तो बच्चों इन प्रश्नों में आपको छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर याद होना चाहिए। इनकी आपको सिर्फ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पर्वत पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो जो सक्रियता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बच्चों ये जॉली थे, इन्होंने किया था, है ना। 4 का ए ठीक है। 5वां, पर्वत निर्माणक भूसंति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो इसने तो बच्चों रेडियो सक्रियता का सिद्धांत तो जॉली ने किया था, और भूसंति का सिद्धांत बच्चों किसने दिया था? ये तुम्हारे कॉवर ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के विशाल बलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष हुई थी, है ना। बलित पर्वतों की जो रचना रचना हुई थी, तो बच्चों ये हुई थी 30 वर्ष मिलियन। वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम बलित पर्वतों के बारे में जान लेते हैं। बलित पर्वत क्या होता है बच्चों? ये भारत के सबसे नवीनतम पर्वत बलित पर्वत है। सबसे बाद में किस पर्वतों का निर्माण हुआ था? बलित पर्वतों का। थोड़ा और जान लेते हैं। देखो इनका निर्माण कैसे हो। बलित पर्वत का बच्चों एक मोरदार पर्वत भी कह देते हैं ना, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसका निर्माण टेक्नो जो जो टेक्निक चट्टान के टकराने पर जब सिकुड़ जाती है ना, सब एक ही बात कह रहे हैं परिभाषा। देखो बच्चों, 2 महाद्वीपों के प्लेट, है ना, दो कोई भी महाद्वीप आपस में आकर एक जगह आके टकरा जाए, है ना। जब टकराएंगे तो बच्चों एक बीच में उनके बीच में बच्चों कुछ
ऊपर को उठ जाएंगे। जब कोई चीज टकरा रहे हैं तो कुछ तो नीचे घुसेगी, कुछ ऊपर को भी उठेंगे। जो ऊपर वाला उठा हुआ होता है वही पर्वत होता है ना। तो सिर्फ क्या याद करना है आपको, आपस में दो चीज टकरा जाती है ना, ऐसा नहीं है बच्चों। देखो आपस में एक महाद्वीप और एक महासागर भी आपस में टकरा जाएं तो भी बच्चों बलित पर्वत का निर्माण होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय, जो भारत का हिमालय पर्वत है किसका उदाहरण है, बलित पर्वत का, है ना। देखो बच्चों यूरोपीय जो आल्प्स पर्वत है, एक रॉकी पर्वत है, एक रॉकी हिमालय पर्वत श्रेणी है, बहुत सारे रेंज के हिमालय हैं। अल्प्स पर्वत बहुत, रॉकी पर्वत एक पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में। जो बच्चों रॉकी अमृतमाला कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, है ना। उत्तरी अमेरिका में पता हो अमेरिका देश पड़ता है। दक्षिण अमेरिका में कौन पड़ता है, जो बड़ा देश है ब्राजील पड़ता है। एटलस पर्वत, है ना। तो एटलस पर्वत किसका उदाहरण है बच्चों, ये भी आपका बलित पर्वत का उदाहरण है। देखो बच्चों सातवां नवीनतम पर्वतमाला, है ना। वैसे बच्चों जो नवीनतम जो पर्वतमाला, जो सबसे नवीनतम जो बाद में हुई है वो हिमालय पर्वतमाला है ना। और फिलहाल विकल्प के अकॉर्डिंग कौन सी बेसिक जानकारी, यूलार, है ना, इंपोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर ये जरूर याद कर लेने, विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी, हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, चाहे विश्व की हो चाहे भारत की हो, हिमालय ही है ना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है, आप अभी ऊपर पढ़ चुके हो बलित पर्वत का, इसका ठीक है। देखो बच्चों एंडीज पर्वतमाला है ना, अभी पूछा अभी ऊपर बता था, एंडीज पर्वतमाला भी क्या है, बलित पर्वत का उदाहरण है। देखो बच्चों अब एक पर्वत और आ गया तुम्हारा, अविशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है ना। थोड़ा सा अविशिष्ट पर्वत के बारे में भी जान लेते हैं, है होता क्या सा इनका, कैसे निर्माण होता है। बच्चों देखो अवशिष्ट पर्वत, है ना, अवशिष्ट पर्वत का एक उपनाम है, इसे हम घर्षित पर्वत भी कह देते हैं। बच्चों ये ऐसा बहुत समय जो पर्वत नीचे को धस गए हैं, है ना। भाई ये तो अभी मैंने ऊपर पढ़ा दिया, बलित पर्वत तो आपस में टकराने से बाद में बन गए हैं ना। जो पर्वत पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद है ना वो धस गए हैं, उनका अपर्दन, अपर्दन का मतलब है नीचे बैठ जाना, है ना। अपर्दन के बच्चों बहुत प्रकार होते हैं, हवा से, वायु से, पवन के माध्यम से, अगर पवन के ब्यार चलती है, ताप के माध्यम से जो कोई नीचे को बैठ जाए, बस कुल मिला के वही अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं ना। तो देखो हमारे भारत की जो अरावली पर्वत है ना, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा का पर्वत आपने पढ़ा होगा, महादेव, पारसनाथ, ये सब कहाँ है तुम्हारे अविशिष्ट पर्वत हैं, यानी ये नीचे को बैठ गए हैं घिस घिस के अपवर्धन के कारण। बात समझ में आई, कितने इंपोर्टेंट फैक्ट बता दिए बच्चों। ये विदेश का पर्वत है भाई, सीधा एग्जाम में बन सकता है। बलित पर्वत तो हिमालय मेन उदाहरण है, और ये कौन से हैं यहाँ क्वेश्चन बच्चों, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला याद कर लेना, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत, विश्व का सबसे पुराना पर्वत। देखो बच्चों आप पढ़ चुके हो अविशिष्ट पर्वत अरावली और विंध्याचल तो है ही हैं, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। ये भी तुम्हारा मैंने बता दिया था एपिलेशियन, ये भी तुम्हारा अविशिष्ट पर्वत है, तो ये नहीं है, सी आपका ठीक हो जाएगा, यानी ये है नहीं, है ना। अब देखो बच्चों कि पांच पर्वत हैं, वैसे 5 प्रकार के पर्वत हैं, एक बलित है ज्यादातर, और बच्चों एक अविष्ट है, एक अविष्ट हो गया बच्चों, एक वह ये वाला पर्वत है, और बच्चों एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी द्वीप है वही ज्वालामुखी पर्वत है। बस खत्म कहानी। अब बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसके क्या क्या नाम है। देखो बच्चों देखो बृहंसोत पर्वत या के उपनाम, या ये हम बिलौक पर्वत कह देते हैं, या ये अवरोधी पर्वत कह देते हैं, इसे हम खंड पर्वत कह देते हैं, और इसे हम भ्रंश पर्वत कह देते हैं। सब या के उपनाम रट लेना एक बार, है ना। अब इनको निर्माण, अरे निर्माण कुछ ना है, देखो बच्चों मैं बता देता हूँ आपको इनका निर्माण। बस एक बात सीधी याद कर लेना, दरारों के समीप, जहां भी दरार है उसके समीप ऊंचे उठे भाग को ही बिलौक पर्वत कहते हैं, जो दरारों के समीप, है ना। अब देखो यहाँ के उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण तो ब्लैक फॉरेस्ट, बोस्टोटेंस, स्यारा नेवदा, राइन घाटी, है ना। ये तुम्हारे कौन से बिलौक पर्वत।
तो बच्चों 11 का कौन सा ठीक हो जाएगा, ये सभी है, ब्लॉक पर्वत सभी। देखो रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय कैसे हैं, सब बलित पर्वत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है, विकल्प के अकॉर्डिंग, है ना। बच्चों अरावली तो करेगा नहीं, ये तो सबसे पुराना है ना। ये बच्चों ठीक है, इसका हो जाएगा सी, है ना। इसकी सिर्फ बेसिक जानकारी है ना, इतना डीप में अगर यूपी पीसीएस लेवल का करे तो डीप में पूछेगा। अगर 10वीं 12वीं से अगर कोई भी तुमने फार्म डाला है तो इतना लेवल का नहीं पूछेगा। या को 14वीं को कमेंट में बता दे, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, या तो बच्चों कमेंट में बता ही दें। बच्चों ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर तैयारी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। देखो पहले मैं बताऊं बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट है बच्चों, यहाँ का 8,848 मिल जाएगा, 8,850, है ना। कंफ्यूज मत हो जाना, विकल्प में 48 या 50 एक ही देगा काय भी कीमत पे, है ना, इतना ऊंचा। और बच्चों के एवरेस्ट तुम्हारा कहाँ है, नेपाल में। आप इसे नोट कर लेना, माउंट एवरेस्ट पर्वत कहाँ है तुम्हारा, नेपाल में, ठीक है। फिर अगर इसके बाद में बच्चों ये आ जाता है दूसरा छोटा पर्वत, है ना। देखो बहुत एग्जाम बना है कि ओजेस डेल सेलेंडो। मैं एक बताऊं, अगर पूछा जाए तुमसे डायरेक्ट, ये एशिया में तो है गया माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा तो है, एशिया का सबसे ऊंचा भी हो गया, नेपाल का बच्चों है ही है। देखो अगर पूछा जाए खाली दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, खाली दक्षिण अमेरिका का, तो बच्चों कौन सा है, ओजस डेल सेलेंडो। बच्चों ये ज्वालामुखी पर्वत है, कैसा, ज्वालामुखी पर्वत है ना। और ये है कहाँ तुम्हारा, सीधे एग्जाम में बनेगा, ओजस डेल सेलाडो जो पर्वत है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ये है कहाँ, तो बच्चों ये तुम्हारा है, लिख लेना, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। चिली और अर्जेंटीना, है ना, चिली और अर्जेंटीना कहाँ है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देश हो गए दो। देखो बच्चों ठीक है, अब थोड़ा सा वैसे कर लेते बेसिक जानकारी। देखो ये किलिमंजारो वेरी इंपॉर्टेंट है। किलिमंजारो कहाँ पे है कि अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पर है कि अफ्रीका महाद्वीप में। और बच्चों अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत भी है ना। देखो बहुत एग्जाम की सबरे बिल्कुल याद होने चाहिए, है ना। बिन्स मासिप पर्वत तुम्हारा कहाँ है कि तुम्हारा अटलांटिका पर है। एवरेस्ट परसों क्यों बच्चों, देखो कोइस्को यानी जो माउंट कोइस्को है कि तुम्हारा किस महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और बच्चों एलब्रुस पर्वत तुम्हारा कहाँ है, ये तुम्हारा यूरोप में है ना। देखो ये भी एग्जाम में दो तरीका से बनता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत मैकिले, है ना। और ये बच्चों माउंट जो मैकिले, ये किस देश में है, उत्तरी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका में बच्चों, ये अमेरिका, ये जो है अलास्का में पड़ता है, एक अलास्का क्षेत्र है वहां पर पड़ता है ना। बिल्कुल ये आपको जानकारी होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों बाकी वीडियो आपको दूसरी में मिल जाएगी, यानी विश्व की पर्वत की दूसरी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए। अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है तो विश्व के पर्वत भाग 2 जीके का खजाना अनिल 108 आपके मेन फ्लैश पर आ जाएगी बच्चों।